दूसरी जिस सीट की बात करेंगे ये भी वीआईपी सीट है, ये सीट है भवानी खेड़ा की। यहाँ से ये एक रिजर्व सीट है और यहाँ पर भवानी खेड़ा से विशंबर सिंह वाल्मीकि जो हैं वो बीजेपी के एमएलए हैं मौजूदा और मिनिस्टर भी हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं रामकृष्ण फौजी। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, उससे पिछली बार 2014 में भी वो चुनाव हार गए थे और आईएनएलडी जो है वो जीती थी। और आईएनएलडी यहाँ पिछले 3-4 चुनाव में जीती तो नहीं है, लेकिन 3-4 में से 3 चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही है, इसलिए आईएनएलडी का भी थोड़ा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। बात करते हैं अपने जोगेंद्र जी से। जोगेंद्र जी, कौन कौन कैंडिडेट लगते हैं आपको इन सीटों के ऊपर? देखिए, दो ही विकल्प है कांग्रेस के पास। एक तो अपने पुराने चेहरे पर दांव खेले रामकृष्ण फौजी, और रामकृष्ण फौजी की। जोगिंदर जी आप एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, प्रेम जी शायद कुछ कह रहे हैं। जी प्रेम जी। मैं ये कह रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जी, आपने अभी पिछले तीन चार चुनाव की बात की है, जब रामकृष्ण फौजी और आपके विशंबर वाल्मीकि राजनीतिक क्षेत्र पे यहाँ आए। इससे पहले का अगर आप जिक्र करेंगे और देखेंगे कि यहाँ परंपरागत रूप से अमर सिंह धानक और जगन्नाथ जी का मुकाबला होता रहा है 10 बार, और बारी बारी से एक बार वो और एक बार वो लगातार जीतते रहे हैं। और है कि वो किसी एक पार्टी विशेष से नहीं जीते। जगन्नाथ जी भी और अमर सिंह जी भी अलग अलग पार्टियों के टिकट पे, अगर उसको उस पार्टी ने दिया तो वो दूसरी पार्टी का ले आए। जगन्नाथ जी भी इंडियन नेशनल लोकदल पे जीते और अमर सिंह जी भी इंडियन नेशनल लोकदल पे जीते, दोनों कांग्रेस पे भी जीते, विकास पार्टी के टिकट पे भी जीते। मैं एक आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार 2000 तक का अगर आप देख लें, 2000 तक का चुनाव में ये दो ही आदमी सीन पे थे। उसके बाद जब चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी बनी तो उसमें 2 विधायक एक बार बने थे, जिसमें रामकिशन फौजी एक थे और चौधरी बंसीलाल दूसरे थे। तो रामकिशन क्योंकि विश्वास पात्र थे तो उनको बार बार फिर टिकट मिलती गई। जब कांग्रेस में विलय हुआ हरियाणा विकास पार्टी का, तब भी वो चौधरी बंसीलाल के साथ रहे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के बाद वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप में आ गए, और अब 2 बार से, पिछली 2 बार से विशंबर वाल्मीकि वहां विधायक है। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इसकी एक और विशेषता ये है कि कभी हिसार जिले में और कभी भिवानी जिले में, आज भी हिसार पार्लियामेंट का हिस्सा है और दोनों जिलों की राजनीति से प्रभावित करती है। भवानी खेड़ा इधर हांसी के साथ लगता है, उन विधानसभा क्षेत्रों का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। और मैं एक और रोचक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौटाला गांव के बाद सबसे ज्यादा विधायक देने वाला गांव खांडा खेड़ी हिसार जिले का है, नारनौल में पड़ता है। अमर सिंह जी उस गांव के रहने वाले थे। उस गांव से भी 5-6 विधायक हुए हैं, पिता पुत्र 2 मंत्री भी रहे हैं। उस गांव के 4 लोग मंत्री रहे हैं, और कुमारी सैलजा का ननिहाल भी वही है, उसी क्षेत्र में है। पर इस चुनाव में अब आगे वाले चुनाव में टाइम, और जब पूरा का क्या लग रहा है प्रेम जी? आगे क्या लग रहा है? आगे क्या लग रहा है? अगले चुनाव में कांग्रेस, मैं ये बता रहा हूँ, आपके रामकिशन जी लगातार 2 चुनाव हारे हैं। अगर 2 बार हारने वालों की टिकट कटती है तो वहां एक माइनिंग के ठेकेदार है मास्टर सतबीर रतेरा, मैं समझता हूँ वो टिकट के बड़े दावेदार हैं। महिला कांग्रेस की एक नेत्री है, बहुत कोशिश कर रही है, जिला परिषद की मेंबर रही हैं। अगर कुमारी सैलजा के खाते में वो सीट जाती है तो उस महिला को वो टिकट मिलेगी, शायद इंदु उनका नाम है। और राजनीतिक समीकरण क्या बनेगा? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस इनेलो, क्या यही राजनीतिक समीकरण बनेगा?
मैंने वही कहा है, आपको यही बोला है, आपको पृष्ठभूमि सिर्फ इसलिए बताई है जी कि वो परंपरागत क्षेत्र रहा है वो भी। जी 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 ठीक है। जोगिंदर जी, आपको क्या लगता है वहां क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, मुझे लगता है केवल दो ही विकल्पों पर कांग्रेस बात कर रही है, जैसा कि अभी बता रहे थे प्रेमचंद जी। एक तो रामकिशन फौजी, अगर पुराने घोड़े पर दांव खेलना है, परंतु रामकिशन फौजी लगातार 2 बार से चुनाव हारते आए हैं, तो मुझे लग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने एक करीबी जो मास्टर सतवीर रतेरा का नाम ले रहे हैं, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग है और उनकी हुड्डा परिवार में अपनी पकड़ भी ज्यादा है और उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी पकड़ है और एक जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं सतवीर रतेरा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार रामकिशन फौजी जी की जगह पर कांग्रेस सतवीर रतेरा जी को, और मुझे लग रहा है भाजपा अपने जो सिटिंग एमएलए और अब वर्तमान में मंत्री भी बन चुके हैं विशंबर वाल्मीकि जी, इनको मेंटेन करेगी। लगातार तीसरा चुनाव 2014 और 19 जीतने के बाद 2024 में भी इन्हीं पर दांव खेलेगी। ठीक है, आखिर में चलते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी, इस सीट को लेकर आपके क्या इनपुट्स हैं? क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और ग्राउंड इनपुट्स क्या है? ये सीट किस तरफ रुख लेती दिख रही है? देखिए, एक बात तो साफ है कि इस सीट पे मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। यहाँ कोई तीसरा पक्ष नहीं है, ना इनेलो है और ना यहाँ जजपा है। अब कहने को किसी पार्टी का मन रखने के लिए कह दो कि हाँ जी हम भी फाइट में है, तो बड़ा मुश्किल लगता है। कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इनेलो का यहाँ जो स्ट्रॉन्ग गांव था धनाना गांव था, धनाना गांव में भी लोगों में ये फीलिंग है भी हमने कांग्रेस को जिताना है। जो इधर खड़क कलिंगा का एरिया है इसमें हमने बीजेपी को जिताना है। तो ये सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होने वाला है। और अगली बात रही टिकट की। टिकट की कहानी ये है कि 6 महीने पहले जब नया मंत्रिमंडल बना नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में, तो वाल्मीकि जी को मंत्री बनाया गया। अब आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों को चुनाव से 6 महीने पहले मंत्री बनाया जा रहा है, तो मोटे तौर पर ये होता है कि पार्टी उनको टिकट रिपीट करने के लिए तैयार है। पार्टी उनको रिपीट करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसमें लेटेस्ट एक पेच आया है, जो मेरा जो अपना सर्वे कहता है मैं वो बोल ही देता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आ रही है। मैं भवानी खेड़ा का सेंटेंस पूरी तरह से एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। एक लाइन में खत्म कर देता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट अनपॉपुलर है। बीजेपी इस कैंडिडेट को रिपीट करना चाहती है, लेकिन 2-3 दिन पहले जब शोर मचा कि सीट जा सकती है, तो वहां पार्टी ने दोबारा ऑब्जर्वर भेजे हैं और बलवीर वाल्मीकि ने भी कहा है कि जी मेरा ठीक से सर्वे करा लो, सर्वे गलत हो गया, मेरा ठीक से सर्वे करा लो। उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है और वहां पार्टी दोबारा रीसर्वे कर रही है। हो सकता है पार्टी इसको कंटिन्यू करे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टी इनको कंटिन्यू करती है तो चुनाव टफ हो जाएगा, क्योंकि पार्टी और एमएलए सिटिंग के जो वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा है। बीजेपी को वोट काफी मिल रहा है, लेकिन अगर वही उसी वोटर से कहते हैं कि बलवीर वाल्मीकि को देगा, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है या वो अपने आप को कहीं और शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें पेच फंसा हुआ है। टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये 2-4 दिन में पता लगेगा। जी, तो दर्शकों आपने सुना कि भवानी खेड़ा की क्या स्थिति है। अभी टिल्ट जो है पार्टी के लेवल पर बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन बलबीर नहीं, विशंबर वाल्मीकि है। बलबीर इसराना में विशंबर वाल्मीकि, सॉरी मैं उनका नाम बोलने, विशंबर वाल्मीकि है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बलबीर कांग्रेस का इसराना में है। नहीं ठीक है आपकी बात। विशंबर वाल्मीकि है, मंत्री है वर्तमान में, और जिसको मंत्री बनाया 6 महीने पहले, मैंने ये भी कहा कि पार्टी का टिकट देने का मन है इसलिए मंत्री बनाया है। लेकिन अब पार्टी में रीथिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, और जो हमारा सर्वे बताता है पार्टी पॉपुलर है, बीजेपी एज है, लेकिन कैंडिडेट अनपॉपुलर है। जी, तो साथियों जैसा आपने विनोद मेहता जी से सुना, उनके ग्राउंड इनपुट्स की रिपोर्ट के अनुसार भवानी खेड़ा सीट पर बीजेपी पॉपुलर है, वहां अभी वो आगे है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कमजोर है, वो अनपॉपुलर है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी उनको टिकट दे या ना दे,
इस पर रीथिंकिंग चल रही है और आने वाले दिनों में ये तय होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल फिर मिलते हैं 2 नई सीटों के साथ। दर्शकों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों को भी इस प्रोग्राम को आगे प्रेषित कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उचित और सही जानकारी मिल सके। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।